क्लास 12 में स्कूल में टॉप करने के बाद नैना बिहार से कोलकाता आ गई अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने। नैना बहुत खुश थी नए शहर में आकर, और साथ में पहली बार अपनी फैमिली से दूर रहने का गम भी था उसे। इसके पहले नैना ने कभी हॉस्टल में नहीं रहा, बस इमेजिन किया है हॉस्टल की लाइफ ऐसी होती है, हॉस्टल की लाइफ वैसी होती है। नैना को कॉलेज हॉस्टल में तीसरी मंजिल पे रूम नंबर 305 मिला था। उसने अपना सामान लिया और रूम नंबर 305 की तरफ बढ़ी। रूम का दरवाजा खुला ही था, उसने देखा एक लड़की दूसरे बेड पे बैठी हुई थी। नैना ने उससे बात की तो पता चला उसका नाम परी है। कुछ देर नैना ने परी से बातचीत की और पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब हो गए। नैना ने राहत की सांस ली कि चलो रूममेट तो बहुत अच्छी मिली है, एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस रात दोनों की देर रात तक बात हुई। वहाँ रहते हुए नैना के 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन परी की कुछ आदतों ने नैना को परेशान करना शुरू कर दिया था। नैना के उठने के पहले परी कॉलेज जा चुकी होती और कॉलेज से आने के बाद देखती कि परी तो रूम में ही बैठी है। परी कॉलेज में किसी से बात नहीं करती थी और पहले दिन से ही उसने नैना को भी मना कर दिया था, तुम भी किसी से बात नहीं करोगी। उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब था। कभी कभी नैना को भी थोड़ा अजीब लगता था उसके व्यवहार में। जब भी नैना उसे खाना खाने के लिए पूछती, वो बोलती कि मेरा पेट भरा हुआ है। एक दिन नैना को कॉलेज से आने में लेट हो गया, बारिश हो रही थी, 8 के करीब बज चुके थे। जैसे ही वो अपने फ्लोर पे पहुंची तो देखा कि रूम के बाहर दरवाज़ा लॉक है। नैना ने चाबी से रूम को खोला, रूम में अंधेरा था। नैना ने जैसे ही लाइट चलाया देखा कि परी पहले से ही रूम में थी। वो पता नहीं किसी से बात कर रही थी और हंस रही थी। यह दृश्य देखते ही नैना के पांव तले जमीन खिसक गई। नैना ने हिम्मत से काम लिया। उसने परी से पूछा कि तुम किससे बात कर रही हो परी, और रूम के बाहर लॉक किसने किया था? परी ने कुछ जवाब नहीं दिया। नैना ने गुस्से में फिर से पूछा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे अंदर क्या भूत घुस गया है क्या? ये आत्मा का साया है तुम्हारे अंदर? परी ने नैना की तरफ देखा। परी की आंखें सफ़ेद थी, बाल बिखरे थे और नैना को एकटक देखते जा रही थी। नैना डर गई। उसने रूम का दरवाज़ा खोला और नीचे भागी। तब तक रात को तकरीबन 10 बज चुके थे। नैना को भागते हुए वॉचमैन ने देखा और उसने पूछा क्या हुआ? नैना ने पूरी बात उसे वॉचमैन को बता दी। वॉचमैन ने चौंकते हुए कहा, तुम क्या बात कर रही हो? उस कमरे में तो तुम अकेले ही रहती हो। तुम किसी से बात करती हो, सबको लगता है कि तुम थोड़ी पागल हो क्या? किससे बात करती रहती हो किसी को नहीं पता।